प्रधानमंत्री एक समय था जब प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 5 पैसे नीचे पहुंचता है। जब से भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो जब वो स्वच्छता की चिंता करते हैं तो स्वच्छता एक अभियान बन जाता है। वो आम गरीबों की चिंता करते हैं और उन्होंने उन गरीबों की चिंता के लिए, उनके मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन पिछली सरकार ने अपनी दुर्भावना से प्रेरित होकर अपनी राजनीति के लिए गरीबों का वो आवास छीन लिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए आपके सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्री संदीप शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ में है मेरे मीडिया विभाग के प्रवक्ता मित्र श्री अमरजीत छाबड़ा जी, श्री गौरीशंकर श्रीवास जी। मैं माननीय संदीप शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस ब्रीफ प्रारंभ करेंगे। आप सबको नमस्कार। आज से 2.5 साल पहले और कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार बननी थी उसके बनने के 3.5 साल बाद उस दिन को स्मरण आप सब लोगों के बीच दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार के मंत्री पी.एस. सिंहदेव और जिन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया और अपना एक इस्तीफा पत्र लिखते हुए भूपेश बघेल जी को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। और उन्होंने आकृष्ट कराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अर्थात ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल सका। अतः जन घोषणा पत्र के विचार के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग की सभी लक्ष्यों को समर्पण भाव से पूर्ण करने में वर्तमान परिस्थिति में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूं। आप मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी है उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूंगा। ये है उनका मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो उन्होंने पत्र लिख करके और पंचायत मंत्रालय से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी उन्होंने इसमें पीड़ा व्यक्त की और अपनी सरकार की स्वयं की नाकामी को और भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से ग्रामीण आवासहीन लोगों के साथ एक अन्यायपूर्ण कदम उठाया था, ये उसका एक जीता जागता दस्तावेज है। दूसरी तरफ हमारी सरकार, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तरह से गारंटी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और इसी के तहत हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम आवासहीन लोगों को जब तक आवास के उनके दस्तावेज में, उनके मांग के या उनके अधिकारों के दस्तावेज में हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अपने स्वयं के आवास में प्रवेश नहीं करूंगा। और इस वादा को किस ढंग से हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के गारंटी योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी योजना के तहत पूरा किया, ये सब आप जानते हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के तुरंत बाद 18 लाख आवास लक्ष्य पर हस्ताक्षर कर और उसके बाद उन्होंने अपने आवास में प्रवेश किया। ये सब ने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, आपने भी देखा है। और ये इस बात का द्योतक है कि हम जो कहते हैं वह हम सब करते हैं। हमारी पार्टी जो है पार्टी विद द डिफरेंस है और जनता से जो घोषणा करती है, जो वादा करती है,
उनके अधिकारों के लिए जो संकल्प लेती है, उस संकल्पों को किस ढंग से पूरा करती है, यह जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो कदम उठाया, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और आपको इसकी जानकारी देते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि गत वर्ष में केंद्र सरकार ने लगभग 32 लाख आवास स्वीकृत किए, उसमें से 8,46,931 आवास सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, अर्थात जो केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए जितने आवास स्वीकृत किए उसका 30% अकेले छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कदम है और इसके लिए और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ को उनका अधिकार दिया गया, आवास इन गरीबों को जो अधिकार दिया गया, उसके लिए हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों को सुनी, जरूरतमंद लोगों की सुनी है। दूसरी बात, पिछले जो सत्र में जितने आवास हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, उसमें से 6,18,000 जो हितग्राही है उनके लिए प्रथम किस्त जारी भी कर दिया गया। मतलब कोई रोक के अटका के रखने का काम नहीं, स्वीकृत करने का काम किया। और जो बीता एक साल है, इस पूरे बीते एक साल में लगभग 1,80,000 आवास बन करके पूर्ण भी हो गए हैं। यह एक अभूतपूर्व कदम है। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गांव की जो अर्थव्यवस्था इसमें कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, कितने मजदूरों को काम मिला होगा, कितने हमारे जो राजमिस्त्री उनको काम मिला होगा, कितने इलेक्ट्रीशियन को काम मिला होगा, कितना छड़ गिट्टी रेता का वहां पर बिक्री हुआ होगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पूरा होने की गारंटी और हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, ये उसकी गारंटी है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने 3,03,000 अतिरिक्त आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की यहां पर घोषणा की है। और इसके लिए हम जो है फिर से एक बार केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से उनका इसमें प्रभाव है, उनकी निश्चित रूप से प्रयास है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि एक ट्राइबल बेल्ट में जो अतिरिक्त मतलब और अति पिछड़ी जो जनजाति है, उनके लिए हमारी सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, जन मन योजना। और इस योजना के लिए जो बहुत ज्यादा पिछड़ी ट्राइबल जातियां हैं, उनके लिए 24,000 आवास अतिरिक्त रूप से स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो अभी हमारे प्रदेश ने जिस ढंग से नक्सलवाद मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और जिस ढंग से कदम उठाए हैं, एक तरफ से बोली की भी बात चल रही, बातचीत के भी रास्ते खुले हैं और यदि बातचीत से वो नहीं मानते हैं तो जैसा टेट फॉर टेट की भी जो योजना है उस पर भी काम चल रही है। तो जो नक्सली हमारे जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए और उनके लिए आवास के लिए 15,000 आवास अतिरिक्त स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देखिए, इतने आवास स्वीकृत किए हैं और जिस पर काम चल रहा है, गांव के गरीबों को आवास मिल रहा है, यह अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। और दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। आप सबको ध्यान होगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास योजना को केवल उसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा था, इसके चलते उन्होंने आवास गरीबों को नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति में जब पूरे प्रदेश से आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हम कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने जब इस पर उनको काफी और एक तरह से लानत मनानत भेजी, तो उन्होंने केवल दिखावाबाजी करने के लिए कि नहीं भाई हम अलग से आवास देंगे, हम अपनी योजना बनाएंगे, ऐसा करके उन्होंने प्रदेश भर में एक सर्वे चलाया। और उस सर्वे में उन्होंने मात्र 47,000 लोगों को इसके लिए हितग्राही है, पात्र होते हैं, ऐसा एक उन्होंने एक सूची बनाई, मात्र 47,000 लोगों का। लेकिन हमारी सरकार का बड़ा दिल देखिए, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बड़ा दिल देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, कि हर व्यक्ति को इस देश में आवास मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित ना हो। इस भाव के चलते उन्होंने एक जो सूची बनाई थी आनन फानन में, उस सूची को भी और उसमें भी जिन लोगों के नाम चयन किया गया है, उन लोगों के आवास को भी स्वीकृत करने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने
और हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो एक आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार, इन सब चीजों के चलते उस आवास को भी 47,000 आवास को भी बिना किसी भेदभाव करके स्वीकृत करने का काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार का। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आवास इन लोगों को पहले मिल रहा था, वो जो है 2011 के सर्वे के आधार पर वो आवास मिलते थे। लेकिन 2016 में एक आवास प्लस योजना हमारी सरकार ने उस समय लाई थी, जिसमें हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और एक 2016 में सर्वे कराया गया कि 2011 में जिन लोग छूट गए हैं और वो पात्र हैं, उनके भी ऐसे हितग्राहियों के नाम जुड़ जाए, इसके लिए 2016 में भी एक सर्वे कराया गया, आवास प्लस योजना, उनको भी आवास देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, हमारे राज्य में हमारे विष्णुदेव जी की सरकार, ये बिल्कुल हमारे लक्ष्य है कि इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास आवास ना हो, कोई भी व्यक्ति आवासहीन ना हो। इस भाव को लेकर के एक और नया सर्वे कराया जा रहा है, और उस सर्वे में भी जो छूटे हुए लोग हैं उनको आवास मिल जाए। इसलिए ये पिछले साल से एक सर्वे का, अभी 25 से फिर से एक सर्वे का काम हमारी सरकार ने शुरू कराया है, इस 24 के जाते जाते। उस सर्वे में एक और अभूतपूर्व कदम हमारी सरकार ने उठाया है, जिसमें यह था कि पहले जो आवास योजना थी, जिसमें 2 पहिया वाहन जिसके पास, उनको आवास नहीं मिलता था। लेकिन अब नए सर्वे में जिनके पास 2 पहिया वाहन है, उनको भी नाम सर्वे सूची में शामिल किया जाए। जिन लोगों के मासिक आमदनी अब 15,000 रुपया महीना है, पहले ये 10,000 था, अब यदि 15,000 रुपया भी है तो उनको भी नाम जो है इस सर्वे सूची में शामिल किया जाए। पहले यदि कोई किसान जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, ऐसे किसानों को आवास नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार जो अब नया सर्वे करा रही है, उसमें इसका छूट दी है कि जिस किसान के पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन या 5 एकड़ असिंचित जमीन है, ऐसे किसानों को भी इस सूची में शामिल करके, और यदि उनके पास आवास नहीं है तो आवास दिया जाए। कोई भी व्यक्ति देश में आवासहीन ना रहे, ऐसी योजना पर हमारी केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, और लगातार इस काम में योजना चला रहे हैं हम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आवास योजना है, इस आवास योजना के लिए आप सबको ध्यान होगा कि हमने छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया था, मोर आवास मोर अधिकार। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और महामंत्री के नाते हमारे जो आज के पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, वो इसकी कमान संभाले थे, और मोर आवास मोर अधिकार योजना का उन्होंने नेतृत्व किया था। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो उस समय इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे माननीय विजय शर्मा जी, आज वो विजय शर्मा जी हमारे पंचायत मंत्री भी हैं। और हमारे पंचायत मंत्री जी के कलम से कितने हस्ताक्षर हो रहे हैं बताइए, जबकि उनके पंचायत मंत्री तो ऐसा प्रेम पत्र दे करके निकल लिए थे बाहर। तो एक योजना जो है, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब की जो एक टोली है वो गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, अभी किसानों के लिए उनको टोकन कटाना था, तो एक ऐप के माध्यम से किसान अपना टोकन स्वयं काट सकता था, और जिसका हमने नाम दिया था तुहर टोकन तुहर हाथ। उसी तरह से कोई भी जो हितग्राही है जिसके पास मकान नहीं है, और यदि उसको लगता है कि मैं आवास का पात्र हूं, जो नया आया है 2 पहिया वाहन, 15,000 रुपया, 2.5 एकड़ कृषि जमीन से ज्यादा यदि कृषि जमीन है, तो ये नए जो उन्होंने एक हितग्राहियों के लिए जो तैयार किया है, एक नया प्रोफार्मा और जो पात्रता के लिए जो सूची बनाई है, उसमें कोई भी व्यक्ति यदि आता है, उसको महसूस होता है कि मैं पात्र हूं, तो इसके लिए एक हितग्राही ऐप बना है। उस हितग्राही ऐप में अपने जो खुद का आधार नंबर है, उस आधार नंबर के आधार पर उस हितग्राही ऐप में अपना सारी जानकारी अपलोड करके वो स्वयं जो है अपने आप को सर्वे में शामिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमारी सरकार जो है लगातार आवास के क्षेत्र में और जिस तरह से काम कर रही है, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश में हमारे शाह जी के नेतृत्व में, हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में सभी गरीबों के और आवास, इन लोगों के आवास निश्चित रूप से बन जाएंगे, और पूरा छत्तीसगढ़ एक बार पूरे पक्के मकानों का एक छत्तीसगढ़ प्रदेश और एक मजबूत छत्तीसगढ़ बनकर के पूरे देश के बीच उभरेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। और इन सब चीजों के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को
पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा जी को बहुत बहुत आभार मानते हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने गरीबों की सुनी और जो वादा हमने किया वो सारे वादे हमने पूरे किए। और इसके लिए जो जनता है, हम जनता भी जो इसके साथ हमारे साथ है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर सफलता की कीर्तिमान गाड़ रही है। और हमारा जो एक लक्ष्य है कि पंच से लेकर के पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से हमारे विकास जो है निचले गांव तक के निचले पायदान तक पहुंचेगा। जी संदीप जी, अभी आप कह रहे थे कि जो नक्सली आत्मसमर्पित अगर उनको आवाज देगी सरकार, कहाँ देगी, कब देगी, कहाँ देगी, कब देगी, रायपुर में देगी कि बस्तर देगी? देखिए, इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है और जो आत्मसमर्पित नक्सली है, आपको ये भी पता है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनको विभिन्न चीजों में उनको स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत उनको स्किल भी बढ़ाया जा रहा है और ये सारे काम जो है लगभग बस्तर में चल रहे हैं। तो जिस ढंग से उनकी इच्छा के अनुरूप जो भी इनके पात्र रहेंगे वो उनको पूछा जाएगा भाई आप किस जगह में चाहते हैं, उस पर उनका विचार लेकर उनको दिया जाएगा। इसमें पीएम आवास के तहत कितने पैसे, कितनी राशि दी जाती है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, इसका आता है? देखिए, इसमें एक राशि है अभी जो है आवास के लिए जो है लगभग 1,20,000 रुपया दिया जाता है और जर्मन जो योजना है उसके लिए 1,80,000 दिया जाता है। शर्मा साहब, ओडीएफ के टाइम में भी ऐसे ही लगातार जो है शौचालय बनाए गए थे, लेकिन बाद में खबरें आई कि वो कच्चा काम करके निकल गए और मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अभी पीएम आवास भी ऐसे ही इसी तर्ज पे शुरू हो रहा है। इसके भ्रष्टाचार के लिए निगरानी के लिए क्या क्या चीज होगा? देखिए, ओडीएफ जिस समय हुआ था उस समय कोई ठेकेदार जो है आकर के ओडीएफ के बनाने का उनका काम चला था, जिसमें कहीं पर ऐसी खबरें आई थी। लेकिन आप अब देखते होंगे कि हम जब पहले सड़कों पर जाते थे, कहीं पर गांव में जाते थे, तो जिस ढंग से लोग खुले में शौच करते थे, आज प्रदेश में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। इससे लगता है कि हमारी जो योजना है उसको निश्चित रूप से सफल हुई है और अब सारे लोग जो है शौचालय का उपयोग करना शुरू किए हैं। आप जिस मकान की बात कर रहे हैं, मकान वाले योजना है, उसमें किसान के या हितग्राही के खाते में पैसा आता है, वो हितग्राही उसको स्वयं बनाता है और उसके आधार पर वो अपनी स्वयं की उसमें मजदूरी करता है या स्वयं बनाता है। इसमें कोई ठेकेदारी पद्धति नहीं है। इसलिए मेरा मानना है और ऐसा विश्वास भी है और ये है भी सही कि इसमें कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो आवास योजना की अपन चर्चा कर रहे हैं उसके 2011, 2016 और अभी 25 की अपन चर्चा की कि 2025 में जो सर्वे तो इन तीनों में जो राशि लोगों को हितग्राहियों को जो दी जा रही है शायद चेंजेस है क्या या फिक्स है? जो नहीं, वो तो राशि जो फिक्स है। देखिए, उसमें केवल जनमन योजना अलग है जिसमें जो अति पिछड़ी जनजाति है उनके लिए जो अलग जनमन योजना उसमें ज्यादा राशि दी जा रही है, लेकिन बाकी में 1,20,000 रुपये फिक्स है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, राशि बढ़ाने की मांग होनी चाहिए। 2011 के सर्वे का आधार पर चल रही है योजना, 10, 12, 15 सालों से चल रही है, हम उतनी राशि दे रहे हैं, एक बात नहीं बन पाता। नहीं, ये आज की परिस्थिति में, आगे जैसी परिस्थिति बनेगी सरकार कदम उठाएगी। करिए डिमांड आप। संदीप जी, नवा रायपुर बसाया गया, वहाँ के बहुत से किसानों की जमीन आप लोगों को मिली है। हम लोगों ने नहीं भाई, सरकारी सरकार ने हाँ। उनको भी अमन सरकार की क्या पूछ रहे हैं? मेरा ठीक से पूछिए आप। मैं नवा रायपुर, हाँ, वहाँ के किसानों की आपने जमीन ली नहीं भाई, उनको मुआवजा दिया गया था उस समय जो सरकार ने। हाँ, अधिग्रहण हुआ था वो बकायदा जी। हाँ, नहीं, जिन किसानों को जमीन लिया गया जो वहां पर अपना जमीन चाहते थे, मेरे ख्याल से आप जो आप बता रहे मकान की कोई योजना उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो किसान पैसा ले लिए उनको पैसा मिला, जो किसान वहां पर अपनी जमीन के बदले जमीन मांगे थे उनको जमीन देने की योजना, उस पर काम चला है और लोगों को मिला है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।